अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। 29 मई जो है अभी थोड़ा सा उसका टाइम बाकी है और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तो 30 मई शुरू हो जाएगी 2020। जो मैं वो देख रहा हूँ, एक दो दिन से मैं सोशल मीडिया पर जो है मैं वो तस्वीरें देखी हैं सोशल मीडिया पर। मुसलमानों के खलीफा जो हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के उनके मज़ार के बारे में जो है वो तस्वीर सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है बड़ी तेज़ी से जो है वायरल हो रही हैं और उनकी वीडियोस भी जो है वायरल हो रही हैं। तो ये बहुत ही मुसलमानों के लिए, आलम इस्लाम के लिए एक परेशान कौन वो सूरत हाल है। वो इसलिए कि इनको जो है खलीफा वो कहा जाता है और इनको हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को उमर सानी भी कहा जाता है। इनके दौर में जो है मुसलमानों ने बहुत तरक्की की और इनके दौर में जो है अदल के हिसाब से, इंसाफ के हिसाब से जो है इंसाफ किया गया। वो हज़रत उमर फ़ारूक के दौर की जो है याद ताज़ा हो जाती थी। तो ये एक वो शहज़ादे थे, यानी अमीरुल मोमिनीन बनने से पहले, और हालत ये थी कि भी आप जिस गली से भी आप वो चले जाते थे तो खुशबू जो है सूंघ कर लोग जो है आपकी खुशबू को जो है सूंघ कर लोग अंदाज़ा कर लेते थे कि यहाँ से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ गए हैं। तो जो सोशल मीडिया पर इस वक्त जो वीडियोस और तस्वीरें शाये हो रही हैं वो ये है कि शाम में इनका जो मज़ार था उस मज़ार को जो है शहीद किया गया है। और इतलात ये हैं कि पहले उसको मज़ार को आग लगाई गई है, फिर उसको तोड़ा गया है, फिर जो है इतलात ये भी हैं कि उनको जो है उनका जो उनकी वो बॉडी थी तो उसको भी जो है बाहर निकाल कर जो है नज़र आतिश वो किया गया है। और उनकी जो बीवी थी उनको भी जो है ऐसा ही किया गया, उनके भी मज़ार को जो है वो शहीद किया गया और उनसे बेहुरमती की गई। आलम इस्लाम के जो खलीफा अमीरुल मोमिनीन और जिनके दौर में जो है अमन व अमान अदल, ऐसा अदल कायम हुआ कि दौर फ़ारूकी की वो याद ताज़ा हो गई। तो इस तरह से आपको इख्तलाफ हो सकता है, कोई मुसलमान कोई इस तरह कर सकता है, कोई आज के दौर का कोई मुसलमान जो है इस तरह कोई कर सकता है कि भी ठीक है आपको लाख इख्तलाफात हों लेकिन वो कब्र से उनकी जो है जस्ते अतर को जो है निकाल कर उसको फिर इतलात ये हैं कि भी आग लगाई गई है। ये बहुत ही आलम इस्लाम के लिए बहुत ही वो परेशान कौन वो सूरत हाल है। और हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से, इमरान खान से, वो इससे जो है जो शाम की हुकूमत है उससे एहतजाज करें। और जिन लोगों ने भी ये कार्रवाई की है और जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, जिन्होंने जो है उनके मज़ार को शहीद किया, फिर उनके जो है बॉडी को जो है वो इतलात अभी तक कोई कन्फर्म जो है इस पर वो है नहीं, लेकिन इतलात ये हैं कि भी उनके जस्ते अतर को जो है आग लगाई गई है, उनको शहीद जो है उसको जो है आग लगाई गई है। तो ये सूरत हाल जो है आलम इस्लाम के लिए जो है बहुत ही वो परेशान कौन वो सूरत हाल है। और हुकूमत पाकिस्तान को जो है उससे सूरी हुकूमत से जो है बशर अल असद की हुकूमत से जो है शदीद एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि ये जो वाक़या हुआ है ये उनकी हुकूमत की हदूद के अंदर हुआ है। तो हुकूमत को चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ वो शदीद एहतजाज करे और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए कि कोई मुसलमान ऐसी कार्रवाई कर सकता है कि जिन्होंने जो है इस दुनिया में अमन कायम किया था, अदल कायम किया था, और उस अदल की जो है उस इनके अदल के जो टाइम में इनका वक्त में जो है उमर फ़ारूक की जो है दौर की वो कहते हैं कि भी याद वो ताज़ा हो गई थी। तो उनको जो है जस्ते खाकी का उनका जो है निकाल कर वो कब्र से निकाल कर फिर जो है नज़र आतिश करना, उनके मज़ार की बेहुरमती करना,
तो उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो बीवी थी, उनके साथ भी ऐसा ही सलूक किया गया। ये बहुत ही आलम इस्लाम के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है, बहुत ही सैड न्यूज़ है। और हमारे दिल जो हैं इस वक्त जो है एक कर्ब में हैं, और जो भी मुसलमान इसको जो है वो सुन रहा है, देख रहा है, वो कर्ब की उनमें वो कैफियत है। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इन नाम निहाद जो मुसलमान इन्होंने कार्रवाई की, जिन्होंने इस मज़ार को वो शहीद किया गया और उनकी जो है बेहुरमती की गई, तो हुकूमत पाकिस्तान, हमारी वज़ारत ख़ारजा इमरान ख़ान, जनरल बाजवा साहब को चाहिए कि वो शदीद एहतजाज करे, और जिन्होंने भी इस काम में जिन्होंने भी ये भूंडी हरकत की है उसके ख़िलाफ़ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको वो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।